ये अपना अगला क्वेश्चन है भाई। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक इलेक्ट्रॉन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है। इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द नेगेटिव जेड एक्सिस, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में लगाई गई, जेड एक्सिस, बी जेड, ठीक। द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अच्छा, इसको अपन अब निकालने जाते हैं। तो वेलोसिटी को ना कुछ लिख लेते हैं वी नॉट आई कैप। जो चार्ज है वो क्या है, माइनस ई। और जो मैग्नेटिक फील्ड है नेगेटिव जेड एक्सिस में, मतलब क्या है भाई, माइनस बी नॉट के कैप। मतलब जेड एक्सिस, लेकिन कौन सा जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस। तो अपने को बताना है यहाँ फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला काफी सिंपल, हम लोग जानते हैं क्यू वी क्रॉस बी। क्यू का वैल्यू क्या हो गया, माइनस ई। वी का वैल्यू वी नॉट आई कैप क्रॉस बी का वैल्यू माइनस बी नॉट के कैप। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ई वी नॉट बी नॉट आई कैप क्रॉस के कैप। आई क्रॉस के, अब ये याद करो क्या होगा, आई जे के। तो आई क्रॉस के करोगे तो क्या पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो साइन क्या आएगा, माइनस। तो क्या आएगा, माइनस ई वी नॉट बी नॉट किस दिशा में, जे कैप। यानी जे कैप मतलब कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, बट किस डायरेक्शन में, अलोंग नेगेटिव, नेगेटिव वाई एक्सिस। The electron will experience magnetic force along negative y axis। ये हो गया, कौन सा ऑप्शन लग गया, नेगेटिव वाई एक्सिस, एक ही आंसर सही हो गया। द इलेक्ट्रॉन विल मूव, हाँ उसके बाद जब भी याद रखेंगे दूसरा, v अगर परपेंडिकुलर होता है b के, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, in case velocity is perpendicular to field, motion is circular। ठीक है, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो फील्ड के तो मोशन कैसा होता है, सर्कुलर। तो इलेक्ट्रॉन एक तो सर्कुलर पाथ में चलेगा और फोर्स कौन से एक्सिस में लगेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो बी और ई, ठीक। जब भी डायरेक्शन बताना हो ना तो भाई अपने हाथ पे भरोसा मत करना, ठीक है। सबसे इजी तरीका रहेगा कि जो जो डायरेक्शन बोला ना वो चुपचाप आई जे के में रिप्रेजेंट करके फॉर्मूला लगाना, सही आंसर तुमको मैथ्स बताएगी, ठीक है।